हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर। मैं एक कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। आप लोग अक्सर मेरे वीडियोस देखते होंगे। बहुत सारे पेशेंट्स का एक्चुअली क्वेरीज था कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या करते हैं, मतलब जो आप सर्जरी दिखा रहे हैं उसके अलावा और कौन कौन से बहुत तरह के काम होते हैं, या कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या काम करता है। बिकॉज ये एक स्पेशलाइजेशन एक थोड़ा नया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ओवर द वर्ल्ड तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जरी हम लोग करते हैं, बट इंडिया में थोड़ा अब ये नया ट्रेंड है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का, और बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। इवन इंडिया के बहुत सारे सर्जन अराउंड द वर्ल्ड जाके काम करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन सबसे पहले बनते कैसे हैं और क्या क्या काम इनके होते हैं। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है, सबसे पहले आपने अपने आसपास सारे लोगों ने मोस्टली सभी लोगों को एक जनरल डेंटिस्ट जो होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, उनके बारे में पता होगा आपको। तो ये जो जनरल डेंटिस्ट्री है एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। जैसे कि एमबीबीएस जो होता है वो ग्रेजुएशन का डिग्री होता है, वैसे ही एक जनरल डेंटिस्ट एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होती है। उसके बाद डेंटिस्ट्री में और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, उसमें 9 ब्रांचेज होती हैं। उसमें से एक ब्रांच जो स्पेशली डिज़ाइन होती है सिर्फ सर्जरी के लिए, उसको बोलते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ब्रॉडर सेंस में अगर समझें तो क्या होता है कि नेक, गले और सर के बाल से लेके एवरीथिंग, इन एक्सक्लूडिंग जो ब्रेन का पार्ट छोड़ के, जो ब्रेन स्कल के अंदर सॉफ्ट टिश्यू होता है ब्रेन है, उसको छोड़ के सारी तरह की सर्जरीज करते हैं। और एक आई की जो सर्जरी होती है, पर्टिकुलर जो आई की अंदर की सर्जरी होती है, उसको छोड़ के ये सारी सर्जरी जो गले के ऊपर की होती है वो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होती है। इवन उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और भी सुपर स्पेशलाइजेशन जो होते हैं वो हमारे ब्रांच में होते हैं। जैसे कि हेड नेक ऑन्कोलॉजी या ओरल ऑन्कोलॉजी, जितनी भी कैंसर सर्जरी होती है हेड नेक, गले की या मुंह के अंदर की, वो सारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही करते हैं। उसके अलावा ट्रॉमा ट्रॉमा में भी फेलोशिप होती है, ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है। इसके अलावा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जरीज में फेलोशिप भी ग्रांट करी जाती है, एस्थेटिक्स में भी ग्रांट करी जाती हैं। तो मैं आज ब्रॉडर सेंस में आपको बताता हूँ कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या करता है। बट उसके पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें। जो नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। बिकॉज मोस्टली मैं कभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए नहीं बोलता हूँ आप लोगों को, लेकिन कल एक यूट्यूब के तरफ से रिकमेंडेशन मेरे पास आई थी। उसमें एक वीडियो क्लिप का लिंक दिया गया था और मुझे उन्होंने बताया कि मतलब कि आपको ये चीज़ बोलनी है ताकि रीच आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और हमारा मकसद ही होता है एज ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें 80% पेशेंट जो होते हैं, जो जो बड़ी बीमारियों के होते हैं, वो मोस्टली 5 जगह, 7 जगह, 10 जगह दिखा चुके हैं। आपने अक्सर मेरे वीडियोस में देखा होगा ये कि बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। मैं मतलब मेरे पास अभी कल एक सऊदी से पेशेंट का फ़ोन आया था, वो अभी आने वाला है। मतलब अराउंड द इंडिया, कैलकाटा हो गया, या मैं भी बिहार में प्रैक्टिस करता हूँ, बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट आरा में, और पटना में भी बहुत सारी सर्जरी करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, आंध्रा, चेन्नई, कर्नाटका, बेंगलोर, बहुत सारे जगह से हमारे पास यूट्यूब के थ्रू या मेरे जो नंबर ऑनलाइन कहीं कहीं डिस्प्ले होते हैं उनके थ्रू क्वेरीज आती रहती हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो की आप लोगों के लिए भी, ताकि सोसाइटी को ये अवेयरनेस हो सके। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन, मैं शुरुआत से जो छोटी से छोटी सर्जरी करते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन, उनसे लेके जो बड़ी से बड़ी सर्जरी जितनी भी होती है, सबके बारे में आज डिटेल बताऊंगा। प्लीज़ ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि बार बार एक टॉपिक पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे दांत जो कि सामान्य डेंटिस्ट नहीं निकाल पाते हैं, या टूट जाता है या रह जाता है, वो सारे डेंटल एक्सट्रैक्शन का काम भी एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। इसके अलावे जितनी भी ओरल की पैथोलॉजी होती है, हेड नेक पैथोलॉजी जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया, कोई जीभ का प्रॉब्लम हो गया, या फ्लोर ऑफ द माउथ यानी मुंह के अंदर जो तली है उसकी उसकी कोई सर्जरी हो गई, या
कोई लार ग्रंथि की सर्जरी हो गई, 3 तरह की लार ग्रंथि होती है हमारे पास, पैरोटिड ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो जितनी भी तरह की ये सारी सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई, जितनी भी तरह की सलाइवरी ग्लैंड जिससे लार बनता है हमारा, वो सारी सर्जरीज जो होती हैं वो करते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन। यानी जितने भी तरह के कैंसर होते हैं ओरल हेड नेक रीजन में, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया या बेसल सेल कार्सिनोमा जो सर के ऊपर भी हो सकता है, चेहरे पे भी हो सकता है, लिप्स पे भी हो सकता है, या मुंह के अंदर जितना भी तरह का कैंसर होता है या ट्यूमर होता है, उसकी सर्जरी मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। लिप कोई भी जो सौंदर्य से संबंधित सर्जरी होती है, कोई दाग हो गया या लिप को सुंदर बनाने की सर्जरी हो गया या नाक को सुंदर बनाने की सर्जरी होती है, इसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी हम लोग, उसकी सर्जरी करते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन। कोई बच्चा अगर कटे हुए लिप और कटे हुए तालू के साथ जन्मजात, कटा हुआ लिप और कटा हुआ तालू के साथ पैदा होता है, तो उसकी सर्जरी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। इसके अलावे जो होते हैं जितने भी सौंदर्य से रिलेटेड और भी सर्जरी होती है, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया या आईब्रो ट्रांसप्लांट हो गया या मुस्टैच ट्रांसप्लांट, किसी की मूछें नहीं आती हैं, किसी के बाल बहुत कम उम्र में झड़ जाते हैं, या किसी की आईब्रो बहुत घने नहीं होते हैं तो उनको, या कोई अपना जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो एक खास शेप में चाहता है, उसकी सर्जरी जो होती है उसको बियर्ड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये सारी सर्जरी एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है, वो उसका एक्सपर्ट डॉक्टर होता है। जितने भी एस्थेटिक्स की सर्जरी, जैसे मेरा एक यहाँ पे मोल दिख रहा होगा आपको, उसको हटाने की सर्जरी करना हो, या कोई महिला या पुरुष ज़्यादा उम्र दराज दिखता है तो उसके लिए भी बहुत सारे एस्थेटिक्स के ट्रीटमेंट होते हैं, लेज़र्स होते हैं, केमिकल पील्स होते हैं, या पीआरपी की थेरेपी होती है, या थ्रेड लिफ्ट होती है सर्जरी, उसकी सर्जरी करते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन। बहुत सारे लोग आजकल गुटखा पान खाते हैं, उसके वजह से कैंसर होता है, तो हर तरह की कैंसर की सर्जरी हो गई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको बोलते हैं हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें कई बार गुटखा खाने की वजह से ना मुंह कम खुलता है, और मुंह कम खुलने पे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, और उसके इफेक्ट क्या होते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो मुंह कम खुलने की जो सर्जरी होती है वो भी कर, स्पेशली जो गुटखा के चलते होता है, मुंह कम खुलने का बहुत सारा कारण हो सकता है, तो उनमें से एक है गुटखा कंज्यूम करना, तो उसकी सर्जरी जो होती है वो भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की सर्जरी होती है। उसके अलावा जितने भी ब्रोकन बोन्स होते हैं हमारे फेस में और स्कल में, जितने भी तरह की हड्डी होती है, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक सर्जरी डाली थी जो जीएस न्यूरोसाइंस में मैंने करी थी, फ्रंटल बोन के फ्रैक्चर की सर्जरी। तो चेहरे में और स्कल में जितनी भी हड्डियां होती हैं, अगर वो किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में टूट जाती हैं, तो उनके भी एक्सपर्ट डॉक्टर जो होते हैं वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं। बहुत सारे सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत लॉन्ग लास्टिंग, मतलब 5-7 घंटे की भी सर्जरीज होती हैं, जो फेशियल फ्रैक्चर की सर्जरी होती है। कई बार हमारा जो आँख है वो साइनस के अंदर चला जाता है या डबल विजन हो जाता है, मतलब पूरा अंदर तो नहीं जाता नॉर्मली, तो उसको भी लिफ्ट करके पुरानी जगह पे लाने के लिए जो हम लोग टाइटेनियम की मेश डालते हैं अंदर, जो ऑर्बिट का रिकंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं वो करते हैं। तो इसके अंदर, या कई बार ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज को हम लोग बोलते हैं, कई बार कुछ लोगों का चेहरा जो होता है वो विकृत हो जाता है, या तो कई बार जन्मजात होता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है ऐसा, तो चेहरे की सुंदर बनाने की सर्जरी करते हैं हम लोग। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जरीज होती हैं। आपको मैंने क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी ये भी होती है। कई बार एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि हमारा जो ये यहाँ नीचे वाले जबड़े की हड्डी जो ब्रेन के नीचे फिट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्डाइल, जो उसको बोलते हैं टीएमजे एंकाइलोसिस हो जाता है, मतलब आपस में ये हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, इसकी भी सर्जरी करते हैं हम लोग, मुंह नहीं खुलता उसमें भी। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ कई बार हमेशा जैसे हमारे घुटनों में दर्द होता है, वैसे ही जॉइंट के पास दर्द होता है, और अक्सर पेशेंट मैंने देखा है बहुत सारे ईएनटी सर्जन के पास जाते रहते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं मिल पाता कि क्यों हो रही है एग्जैक्टली ये। तो उसमें भी सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरीके से मैक्सिलोफेशियल सर्जन उनकी सर्जरी करते हैं, और उसको बहुत रिलीफ होता है। इसके भी आई थिंक मैंने वीडियोस डाले हैं, आई थिंक टीएमजे आर्थ्रोसेंटेसिस उसको बोलते हैं। या कई बार डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब कई बार बच्चे क्या होता है चोट लग जाता है, या किसी वजह से ग्रोथ की डिफॉर्मिटी हो जाती है नीचे वाले जबड़े की या ऊपर वाले फेस की, तो मतलब कुछ मेटेलिक कंपोनेंट लगा के
उसको सर्जरी करके उसको हम लोग आगे या पीछे कर सकते हैं। नॉर्मली डिस्ट्रैक्टर उसको बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टर लगा के उसको उस ग्रोथ को मॉडिफाई करके हम लोग करते हैं। या ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी मैंने बताया आपको, वो सब होता है। उस तरह की सारी सर्जरीज कोई भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। मतलब कैंसर से लेके दांत निकालने की जितनी भी सर्जरीज होती हैं, आप इवन थायराइड की भी सर्जरी बहुत लोगों में मैक्सिलोफेशियल सर्जन आजकल कर रहे हैं। या कोई भी हेड नेक पैथोलॉजी हो गई जैसे कि हिमैंजियोमा, कई बार आपने देखा होगा जीभ के अंदर या मुंह के अंदर या गाल में ब्लड के गुच्छे जैसे बने रहते हैं, तो हिमैंजियोमा एवी मालफॉर्मेशन उसको बोलते हैं हम लोग, इसकी सर्जरी। आप बस ये समझिए कि गले से ऊपर जितनी भी तरह की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और सिंपल से सिंपल सर्जरी मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि सारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन सारी सर्जरीज परफॉर्म कर पाए, बिकॉज सर्जरी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच होता है, और एक सर्जरी को लर्न करना इतना आसान नहीं होता, उसमें मास्टरशिप कर लेना इतना आसान नहीं होता, इट टेक्स टाइम। बट कोई ना कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन, हर सर्जरी में हर मैक्सिलोफेशियल सर्जन एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन ये सारी जो सर्जरीज होती हैं वो कोई ना कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही करता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपीरियंस एंड डिग्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फेलोशिप जो उनको अवॉर्ड की गई है, किसमें अपने आप को उन्होंने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर रहा था, वो है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट में बहुत डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं। जब आपके पहले क्या होता था, बुढ़ापे में लोग खा नहीं पाते थे बिकॉज वो खोलने निकालने वाला जबड़ा लगाते थे, या अभी ये बहुत लोग लगाते हैं। तो आज के टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है कि आप बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में भी आपके सारे दांत एक साथ से फिक्स लगाए जा सकते हैं, जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं हो। तो उसके लिए डेंटल इम्प्लांट्स का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब कन्वेंशनल हो सकता है या टेरिगॉइड इम्प्लांट आता है, आजकल ज़ैगोमेटिक इम्प्लांट है, जो कि आपके यहाँ वाले जो बोन होता है मैलर बोन, इसमें फिक्स कर दिए जाते हैं। बहुत लोगों ने, जब ये कोविड आया था तो आपने सुना होगा कि जो ब्लैक फंगस हो गया था, म्यूकोरमाइकोसिस उसको बोलते हैं, उसमें कई बार हम लोग को पूरी की पूरी हड्डी काट देनी पड़ती थी, मिड फेस की या लोअर की, क्यों? बिकॉज बहुत लंबे समय तक उनको स्टेरॉयड की थेरेपी दी जाती थी, फिजिशियंस देते थे जब कोविड, लॉन्ग लास्टिंग कोविड चल रहा था, तो क्योंकि बहुत दिन तक पेशेंट एडमिट रहते थे, तो उनका पूरा आंख के नीचे की ये सारी हड्डी हम लोग काट के निकाल देते थे, और उसको रिहेबिलिटेट करना, मतलब उसको सोसाइटी में दोबारा इंटीग्रेट होने लायक बनाना, इट्स ए रियली वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो उसमें हम लोग ज़ैगोमेटिक इम्प्लांट डाल के वो पूरा का पूरा हम लोग टीथ अरेंजमेंट करके सारा बिल्कुल पहले की तरह उनका इवन स्थेटिक्स मतलब लुक, और उनका जो फंक्शनैलिटी है, जो चू करने की पोटेंशियल है, वो सारा वापस ला सकते हैं। तो राइनोप्लास्टी से लेके, थायराइड सर्जरी से लेके, कैंसर सर्जरी से लेके, हेयर ट्रांसप्लांट से लेके, एस्थेटिक से लेके, टीएमजे एंकाइलोसर, एवरीथिंग, जो इसको हम लोग बोलते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को बोलते हैं गार्जियन ऑफ फेस। जो चेहरे के हैं वो पेरेंट होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी डिफरेंट टाइप की सर्जरी, आपको कान के सुंदर बनाने की सर्जरी हो गई इसमें, मतलब एक बार एक साथ बोलने पर सारी सर्जरी याद भी नहीं आती, इतने डाइवर्स काइंड ऑफ सर्जरीज इस फील्ड में हैं। और ये मेडिकल स्पेशलिटी का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ब्रांच है। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन ये डिफरेंट टाइप की सर्जरीज करते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आपको हेड नेक से रिलेटेड कुछ भी, या मुंह से रिलेटेड, एस्थेटिक से रिलेटेड, या कुछ भी गले के ऊपर कोई भी समस्या होती हो, तो आप यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप उस पर कर सकते हैं। और एक डेडिकेटेड आदमी है जो उनको हैंडल करता है मेरे यूट्यूब चैनल को, वो सारी चीज़ मुझे दिखाते हैं, बाद में मैं उनको आंसर करता हूँ या उनको बता देता हूँ कि ये आंसर करना है आपको। कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं भी करता हूँ, उस यूट्यूब चैनल को हैंडल करता हूँ। तो कुछ भी समस्या हो प्लीज़ लेट मी नो, इस तरह की डिजीज से रिलेटेड या हेड नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो पाता है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे वीडियो को लाइक करें, बिकॉज यूट्यूब का जो वीडियो आया था मेरे पास लिंक, उसमें ये बताया गया है कि जितना ज़्यादा लाइक्स होगा उतना ज़्यादा शायद ये वीडियो की रीच बढ़ती है। तो देखिए आजकल के वीडियोस मतलब एब्सर्ड वीडियोस पे इतने लाइक्स कमेंट्स आते हैं, और जो नॉलेज की वीडियो है, जो रियली सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, उस पे नहीं आते हैं। तो एक दिन तो मैंने देखा, कल की बात है, मैं आपको ये बड़ा हंसी आएगी मुझे कि एक माधुरी दीक्षित नेने हैं, वो स्किन केयर के बता रही थी कि स्किन केयर कैसे करते हैं। और जो इंडिया के जो टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, वो बेचारे वीडियो उसी टॉपिक पर उन्होंने वही बनाया हुआ है। तो उनकी वीडियोस जो है वो 8-10 लाख में थी, और माधुरी दीक्षित की जो वीडियो की रीच थी वो 2 करोड़ थी।
अब आप समझिए कि सोसाइटी किसको ज़्यादा, वो एक्सपर्ट आदमी है, ठीक है, और माधुरी दीक्षित को क्या आता है भगवान ही जाने स्किन के बारे में, लेकिन उनकी वीडियोस पे जो लाइक्स थी और जो व्यू था वो 2 करोड़ था, और जो बेचारा एक्सपर्ट डॉक्टर है उसकी वीडियो कम है। ये दिखाता है कि सोसाइटी का इंक्लिनेशन किस तरफ से, बट फिर भी ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम जिस सोसाइटी से कुछ लेते हैं उसको वापस उतना रिटर्न करें। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को, सिर्फ वीडियो, इस वीडियो को नहीं, सारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी कुछ भी दिक्कत होती है, जो जिस चीज़ के बारे में मैंने डिटेल बताया है, तो उससे रिलेटेड आप प्लीज़ मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। मैं हमेशा मोस्टली ट्राई करता हूँ कि आंसर अगर मैं ना दे पाऊँ तो स्टाफ आके मुझसे मिलता है, मैं ज़रूर टाइम निकाल के उससे बताता हूँ और उसका आंसर देते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।